अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तरफ से इनडायरेक्टली पाकिस्तान को थ्रेटन किया गया है, खासतौर पर ईरान सीज फायर को लेकर। इसी के साथ साथ सीज फायर के बावजूद भी ईरान पर कुछ अटैक्स हुए हैं, ईरान की लवान ऑयल फैसिलिटी पर, जिसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएशन लॉन्च की हैं। ऐसी सिचुएशन में जहां इजरायली प्राइम मिनिस्टर जुमानी बातें कर रहा है, जिसमें वो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी इनडायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है, और इसके साथ साथ यूएई का यहाँ एक अहम अटैक देखने में आया है ईरान पर। तो ऐसा क्या हुआ है कि यूएई भी अब प्रो इजराइल बन के उल्टा पाकिस्तान ने जो ब्रोकर किया है इस पीस डील को, उसको तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये पाकिस्तान के लिए कितनी अहम चीज है, पाकिस्तान के लिए कितना खतरा पोज कर सकती है आने वाले वक्त में, इन तमाम चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आप इजरायली प्राइम मिनिस्टर की ये स्पीच सुने। Until this point, and I'd like to stress, we still have some goals to accomplish, and we will achieve these goals either through agreement and consensus or through renewal of the war, because we are ready to do so whenever necessary. यहाँ वो ओपनली इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हम अभी भी अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते थे जो अभी तक अचीव नहीं कर सके, उससे पहले ही सीज फायर हो गया। बट स्टिल नेतन्याहू ये कहता है कि अभी उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो बातचीत में हमारे वो मुतालबात मान लिए जाएं, या हम जंग को दोबारा से शुरू करेंगे, बट हम वो तमाम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। इसी के साथ साथ इसराइल ने बहुत ही ज्यादा हैवी बॉम्बिंग की है लेबनान में, जिसमें तकरीबन 100 के करीब टारगेट्स को इसराइली एयरफोर्स ने हिट किया है। लेकिन इतनी इंटेंस बॉम्बिंग शायद पिछले कई हफ्तों में इसराइल ने अभी तक लेबनान पर नहीं की थी। जैसे ही ईरान में जंग रुकी तो इसराइल ने लेबनान वाले फ्रंट को फोट कर दिया। इसी के साथ साथ अब इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ये जो बात कही है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए दोबारा जंग शुरू कर देते हैं, तो ये जो आपका मीडिएटर है, यानी कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बैक पर चाइना है, ये उन मीडिएटर्स को सिंपली चैलेंज किया जा रहा है कि आपकी वर्थ को हम नहीं मानते। आपने जो सीज फायर करवाया है, जिस पर इवन यूएस और ईरान भी राजी हैं, बाकी कंट्रीज उसको वेलकम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है, उसको वो नहीं मानते और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हर किस्म का कदम उठा सकते हैं। ये पाकिस्तान मिलिट्री के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज इस वजह से है बिकॉज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक की फिगर के तौर पर उभरे इस पूरी सिचुएशन में, और वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस चीज को कंफर्म भी करते हैं कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने यूएस और ईरानियन हाई रैंक ऑफिशियल से खुद राब्ते किए और इस पीस डील को मुमकिन बनाने में अपना किरदार अदा किया। अब जाहिर बात है, एक मुल्क के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को जब आप इस तरह थ्रेटन कर रहे हो कि भाई हम आपकी वर्थ को नहीं मानते और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे, तो इट मींस आप उस मुल्क को ही इनडायरेक्टली धमकियां लगा रहे हो। आपके जहन में ये चीज होगी कि अब इसके बाद इजराइल क्या करेगा। मेरे जाती एनालिसिस में इजराइल लेबनान के फ्रंट को मजीद हॉट करेगा। इजराइल अपनी प्रॉक्सीज को यूज करते हुए ईरान के अंदर कुछ अटैक्स कंडक्ट कर सकता है, और पाकिस्तान को डेटर करने के लिए इजराइल डायरेक्टली तो कुछ नहीं करेगा, बट वो इंडिया को इनेबल करेगा थ्रू सप्लाइंग न्यू वेपन्स या मुख्तलिफ नए वेपन्स का ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करके, कि इंडिया इस काबिल हो कि वो अगले किसी कॉन्फ्लिक्ट में इजरायली मेड वेपन्स यूज करते हुए पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। इससे इजराइल की अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज का भी फायदा होगा। इजराइल अपने इस कहे के मुताबिक पाकिस्तान को डेटर भी करवाएगा, और इसके साथ साथ इजराइल और इंडिया के दरमियान जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो आने वाले वक्त में मजीद बढ़ेगा, और उसके नए एवेन्यूज भी ऑब्वियसली खुलेंगे। ये तमाम चीजें तो अपनी जगह, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज ये है कि ईरान की तरफ से रिसेंटली इमर्ज होने वाली कुछ नई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने भी 9 अप्रैल को एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं ईरान की लवान ऑयल फैसिलिटी पर। जब ईरान की लवान ऑयल फैसिलिटी पर यह अटैक लॉन्च किया जाता है तो उसके फौरन बाद ही ईरान की तरफ से भी 15 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए जाते हैं यूएई की एक ऑयल फैसिलिटी पर, जिनमें से एक मिसाइल हिट होता है, बाकी को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्लेम करता है कि उन्होंने शूट डाउन कर दिया। ये तारीख में पहली दफा है कि यूएई ने अपने फाइटर जेट्स को डायरेक्टली ईरान में इन्वेड करवाया और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया, जो कि इस पूरी जंग के दौरान किसी अरब मुल्क ने इस तरह नहीं किया था। यूएई ये क्यों कर रहा है, तो वो हमें समझने की जरूरत है कि यूएई इजराइल का बहुत बड़ा इत्तेहादी है। जब अरब कंट्रीज में से तमाम मुल्क गजा अटैक की वजह से पीछे हट गए थे इजराइल को कबूल करने से,
तब यूएई ने फिर भी इसराइल को कबूल किया था और इसराइल के साथ बहुत करीबी सफारती ताल्लुकात हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। यहाँ तक कि 9 अप्रैल को ये चीज भी रिकॉर्ड की गई कि यूएई की तरफ से एक पैसेंजर प्लेन तल अवीव में गया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस अटैक में यूएई और इसराइल ऑन बोर्ड थे कि यूएई ने भी सीज फायर को वायलेट किया, जबकि दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर अटैक कर दिया। यहाँ मिराज 2000 की इस ऑपरेशन को लेकर क्वेश्चंस ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम पर भी उठाए जा रहे हैं कि जहां वो इतने सोफिस्टिकेटेड F-35 और F-15 को हिट करने के काबिल थे, लेकिन इस बेसिक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को वो क्यों नहीं हिट कर सके। लेकिन यूएई ने ये काम करने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान की जो पीस डील है उसको खतरे में डाला है, पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया है, बल्कि उन्होंने सेम वही काम किया है जो इजराइल चाहता था। इजराइल चाहता था कि एक ऐसा एजेंट हो, एक ऐसा एलिमेंट हो इस पूरे खित्ते में जो इजराइल के बिहाफ पर काम कर सके, और यूएई ने वही काम किया है। यूएई ने इस पीस डील को खराब करने के लिए बिला वजह का अटैक लॉन्च किया ईरान पर, जिसके रिस्पॉन्स में ईरान ने भी अटैक लॉन्च कर दिया। अब अगर ये सीज फायर दोबारा से खराब होता है तो उसके नतायज क्या निकलेंगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद होगा, अरब कंट्रीज पर दोबारा से मिसाइल बरसेंगे और ईरान पर भी जवाब में मिसाइल्स बरसाए जाएंगे। यही वजह है कि आपने पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दरमियान थोड़ी सी तलखी भी देखी होगी। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने जो लोन लिया हुआ था यूएई से, उसे वापस करने का भी फैसला कर दिया गया है कि वो यूएई को वापस कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ईरान ने सबसे ज्यादा अटैक्स भी यूएई पर ही किए हैं। बाकी अरब कंट्रीज पर भी अटैक्स किए गए हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम है। यूएई पर तो हजारों की तादाद से मिसाइल्स और ड्रोन्स मारे गए हैं, जिनके ऑफिशियल स्टैट्स इस वक्त आप देख सकते हैं। ये टोटल मिला जुलाकर 2500 से भी ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स सिर्फ ईरान ने यूएई पर फायर किए थे। वो सिर्फ इस वजह से कि यूएई में जितनी इनकी इन्वेस्टमेंट है वो इजराइल से आती है, और इजराइल के साथ ताल्लुकात पूरे गल्फ नेशन में सबसे ज्यादा अगर करीबी है किसी मुल्क के वो यूएई है। सो ये भी एक ऐसा एलिमेंट है जो पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग है, बिकॉज अल्टीमेटली पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात डिप्लोमेटिकली बज़ाहिर दिखाने को अच्छे हैं, बट इस वक्त कुछ तलखी भी मौजूद है। और दूसरी तरफ यूएई ने इजराइल वाला काम करते हुए इस सीज फायर को खराब करने की कोशिश भी की है। सो उम्मीद करता हूं कि चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।